प्रकार का समझौता संभव नहीं होता, वो कहलाते हैं सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जल का स्वभाव शीतल है। अब जल की ये शीतलता कभी बदली जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। कहीं माने दो चीजें होती हैं, एक काल और एक क्षेत्र। माने बहुत सारी चीजों में क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन आता है, बहुत सारी चीजों में काल के अनुसार परिवर्तन आता है। जैसे हम भाषा की ओर से बात करें तो उत्तर भारत की भाषा अलग है ना, दक्षिण भारत की भाषा अलग है, फिर अन्य अन्य देशों की भाषा अलग अलग है। तो ये जो सारा चेंज आया है किसके कारण आया? क्षेत्र के कारण चेंज आया, है ना। फिर काल के कारण भी बहुत सारे चेंज आते हैं। कुछ समय पहले तक हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सब इतनी दूर दूर बैठे होंगे और किसी एक व्यक्ति के साथ बैठ के हम सब ऐसी चर्चा कर पाएंगे। कभी सोचा होगा हमने सपने में? पहले बात करना ही नहीं हो पाता था। जब लोगों को अपने बच्चों तक समाचार भेजना हुआ करते थे तो 5-7 दिन में हॉस्टल में पत्र पहुंचता था। जब उसे पता लगता था कि घर में क्या हुआ है, तब कहीं जाके जब तक वो पहुंचे तब तक तो आधे काम हो ही चुके हों। ख्याल में आया ना? तो ये सब जो चेंज आया ये कैसे आया महेंद्र जी? किससे आया? ये काल से चेंज आया। समझ में आ गया? माने इसका मतलब क्या है कि इस जगत में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्षेत्र सापेक्ष है और काल सापेक्ष है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सत्य हैं जिनमें कभी किसी भी कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। ऐसे जिनमें चेंज नहीं आता वही कहलाते हैं सिद्धांत। उन्हीं को कहते हैं सिद्धांत, है ना। जैसे अभी हम आपसे उदाहरण के माध्यम से बात कर रहे थे कि अग्नि की उष्णता, अग्नि गर्म है कहां पर? भारत में के विश्व में? सब जगह गर्म है ना। अच्छा, अग्नि कल गर्म थी, आज गर्म है और कल कैसी हो जाएगी कविता जी? कल ठंडी हो सकती है कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस यूनिवर्सल ट्रुथ में ना टाइम से कोई चेंज आता है और ना ही किसी प्रकार से प्लेस बदलने से कोई चेंज आता है, ना क्षेत्र से कोई चेंज आता है, ना काल से कोई चेंज आता है। ऐसे ही जैन धर्म के कुछ ऐसे तथ्य जिनमें कभी किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, उनमें कुछ घटता नहीं, उनमें कुछ बढ़ता नहीं, वो कहलाते हैं सिद्धांत। उनको कहते हैं सिद्धांत। और वो सिद्धांत कहने में छोटे छोटे होते हैं और ये सिद्धांत हमें जैन धर्म की गहराई में प्रवेश करने में सहयोग करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लघु जैन सिद्धांत और प्रवेशिका। प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे अब हम हमें जो आज आज से अपन को कक्षा में पढ़ना है उसमें सबसे पहला ही सिद्धांत आने वाला है अनेकांत का सिद्धांत, है ना। अनेकांत क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है। तो ये अनेकांत के माध्यम से जो बात हमें बताई जाएगी वो हमें जैन दर्शन के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को समझने में समझाने में हमारा सहयोग करेगी, है ना। और अगर हमने इस अनेकांत को समझ लिया तो निश्चित रूप से हमारे छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, छोटी छोटी बातों पर होने वाली परेशानियां, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं और हम स्वतंत्रता पूर्वक, आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। तो ख्याल में आ गया सभी को? लघु माने छोटे, जैन तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत जिनमें कभी कोई चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जो सिद्धांत समझकर हम जैन धर्म के गूढ़तम रहस्यों को समझ सकते हैं, है ना। जैन धर्म की जैन दर्शन में प्रवेश कर सकते हैं, उसमें से ये जान सकते हैं कि सिद्ध बनने का और अरहंत बनने का मार्ग क्या है। जब ये सारी बातें
जानने के लिए ये छोटे छोटे सिद्धांत बहुत काम आते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ठीक है कविता जी, ख्याल में आ गई एक बात? आगे बढ़े महेंद्र जी। अब अगली बात आती है कि इन सिद्धांत, इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के लेखक कौन है? सुमन जी, सिक्की जी, रुचि जी, हाँ बताइए, रुचि जी बताइए, बताइए। गोपाल दास जी बरैया। वो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन सिद्धांत प्रवेशिका, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, तो जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों में से लगभग 500 550 करीब प्रश्न उन्होंने, प्रश्न और उत्तर दोनों निकालकर उन्होंने संकलित किए, है ना, एकत्रित किए। उन्होंने कोई लिखे नहीं है, याद रखना। वो कौन है, राबा जानी भी नहीं। हाँ देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, क्या कह रहा था कि गोपाल दास जी बरैया, जो रुचि जी ने नाम बताया ना, ये गोपाल दास जी बरैया के द्वारा लिखे हुए नहीं है। गोपाल दास जी बरैया ने इनको संकलित किया। इतना तो आप लोग जानते हैं ना, संकलन करना अलग कहलाता है, लेखन करना अलग कहलाता है। तो उन्होंने लिखे नहीं है, ये पहले से थे, हमारे ग्रंथों में पहले से थे। उन ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने लगभग 500 550 करीब ये तथ्य निकाले निकाले इसी कारण से अलग से निकाल के उनको रख दिया, इसीलिए उसका नाम हो गया लघु जैन सिद्धांत। समझ में आया? बड़े बड़े ग्रंथों में ये सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को निकालकर एक स्थान पर रखकर कि पहले लोगों को ये समझाया जाए, इनसे परिचय कराया जाए, ये चीजें याद कराई जाए, समझाई जाए। जब कोई इन्हें समझ जाएगा तो आगे चल के उसे जैन धर्म की एक एक बात समझ में आएगी, है ना। तो ये जो गोपाल दास जी बरैया है, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, इनका जो जीवन था बहुत सीधा सरल जीवन था, और जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत थी। सिक्की जी, ये अपने जीवन की वर्तमान की प्रतिकूलताएं जो हैं, कई बार ऐसा अपन सोचते हैं ना कि आज हमारे जीवन में प्रतिकूलता है, ना मालूम अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्रतिकूलता से घबरा के और हम सही मार्ग से हट जाते हैं, डर जाते हैं, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। तो इनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। कैसे प्रेरणा है कि ये इतनी प्रतिकूलता थी इनके जीवन में कि ये गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय करने जब जाते थे, सुनना भाई जरा ध्यान से बीना जी, जब ये स्वाध्याय करने जाते थे मंदिर में, तो अपनी पत्नी का हुक्का भर के जाते थे। हुक्का जानते हो आप लोग? हुक्का पीते, उसमें तमाकू डाल के लोग पिया करते थे पहले जमाने में। जो आजकल उसके नए नए रूप आ गए हैं वो अलग बात है, पर वो हुक्का भर के जाते थे। और कदाचित कभी भूल जाए महेंद्र जी भाई साहब, भूल जाए तो वो वहां आ जाती थी, वहां मंदिर में आ जाती थी, तो उन्हें गद्दी पैसे उठ के वापस जाना पड़ता था। गद्दी पैसे उठ के वापस जाते थे और उसको भर के आते थे, और फिर जाके स्वाध्याय कर पाते थे। इतनी प्रतिकूलता किसी के जीवन में हो और इसके बावजूद भी अपने व्यवहार में, अपनी संतोषपन में, अपनी आकुलता में कोई वृद्धि नहीं, बहुत निराकुलता से वो ये कहा करते थे कि इतने में ही अगर हम निराकुल रह सकते हैं तो इतना कर दो ना, फ्री हो ना, क्यों परेशान होते हो, हैं? ठंडी के मौसम में एक बार कहीं 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 गए होंगे, वहां से लेट आए, तो लेट आने के टाइम पर बाहर दरवाजा नहीं खोला, रात भर वहां बैठे रहे दरवाजे के बाहर, और सुबह से उन्होंने उनके ऊपर ठंडे घड़े का पानी डाल दिया। इसके बावजूद भी उन्हें कोई आकुलता नहीं हुई, और निराकुलता से, माने ऐसे समझ लीजिए एक शांत परिणामी जीव जो गोपाल दास जी बरैया रहे। और इतने समझ लीजिए ईमानदार, सुमन जी कितने ईमानदार, कि जब वो यात्रा कर रहे थे ना, एक बार यात्रा कर रहे थे, तो अपने साथ में जो अपने बालक को लिए हुए थे, उस बालक की जो उन्होंने जब टिकट ली, तब उसकी एज थी कुछ अलग,
और रात्रि में 12 बजने के बाद एज उसकी, माने उसका बर्थडे आने वाला था, तो उसकी आयु उस दिन से बढ़ने वाली थी, तो यहाँ उन्होंने उसकी हाफ टिकट ली और अब वो फुल टिकट वाला हो गया। तो जाके वहां पहुंचे बीच में उतर के और बोले इसकी मुझे टिकट फुल चाहिए। क्यों? इधर ये तो अब कल तक तो ये इतने साल का था और आज से अब ये इतने साल का हो गया, तो वो लोग देने को तैयार। अब कहाँ जाएं, किससे जाएं? किसी टीटी से मिले होंगे, तो उस टीटी ने कहा कि भाई साहब कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप तो जाइए। तो बोले जाइए नहीं, कोई पूछने से कोई मतलब थोड़ी है, मैं क्या कर रहा हूं से मतलब है। तब उन्होंने उनको कहा कि नहीं नहीं आप परेशान ना हो, उन्होंने लिख के देने के लिए तैयार हुए, तब कहीं जाके वो वहां से आगे गए। इसका मतलब क्या कि जीवन में इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता और इतनी निराकुलता, बाहर में इतनी प्रतिकूलता होने के बावजूद भी इतने निराकुल जीवन में रहने वाले उन गोपाल दास जी बरैया ने जब जैन दर्शन का अध्ययन किया, अध्यापन किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम ये बातें तो जन जन को पता होनी चाहिए। जब लोग इन बातों को जानेंगे तब कहीं जाके वो जैन धर्म में प्रवेश कर पाएंगे। तो ऐसे लगभग 500 सवा 500 करीब प्रश्नोत्तर उन्होंने एकत्रित किए और उसको संकलित किया, तो उसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हुआ। और उसी में से कुछ लगभग 168 करीब प्रश्न हम लोगों को इस जिन धर्म प्रवेशिका के माध्यम से पढ़ने हैं। और आप लोग शायद 89 प्रश्न पढ़ चुके हैं, जिसमें द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ ली। ठीक है, ये तो मैंने सामान्यतः आपका उसका नाम और उसके लेखक अर्थात उसके संकलनकर्ता के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की। अब हम आरंभ करते हैं इसका पहला प्रश्न। किसी के पास ये पुस्तक है क्या? आमने किसी के सामने रखी है पीडीएफ के बिना? अगर किसी के पास रखी हो तो देखिए, अब 90 नंबर का प्रश्न क्या है? हाँ हाँ पढ़िए, तेजस तेजस संघवी जी। क्वेश्चन नंबर 90 या पेज नंबर 90? नहीं, क्वेश्चन नंबर 90 होगा। जैन कोने कहे छे? हाँ जैन किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को यहाँ आप लोगों जीतना ने रे। लास्ट कक्षा में जैन यहाँ तक पढ़ा था, 91 से पढ़ना है ना, या कहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ याद है? सुमन जी बोलिए। 89 तक। 89 तक पढ़ा था ना, तो 90 पढ़ना है ना? हाँ जी। चलिए चलिए, हाँ पढ़िए, 89 तक। तेजस जी पढ़िए। हाँ बट एक चीज है, हाँ हाँ हिंदी पढ़िए। बुक और या पीडीएफ और गुजराती बुक में एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, माने हाँ सीक्वेंस में। वही मैं कह रहा हूँ, 90 अनेकांत वाला क्वेश्चन पहला है। अनेकांत किससे कहते हैं? हाँ, अनेकांत वाला प्रश्न पहला है, शायद यही है ना? नहीं, इसमें 89 वाला जो क्वेश्चन है, सम्यक्त्व श्रद्धा गुण कोने कहे छे? और ऊपर जाएंगे तो अनेकांत का कौन से नंबर का क्वेश्चन है? अनेकांत 90। का 87। हाँ, तो ये आपके 3 या 4 प्रश्न का डिफरेंस है। ये जो है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन किसी और के साथ पुस्तक हो या पीडीएफ हो, तो उसमें अनेकांत वाला प्रश्न पहले नंबर का है। सुमन जी आप कुछ कह रहे हैं? सुमन जी अनम्यूट कीजिए। सर मति ज्ञान किसको कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा, तो 87 अनेकांत आ गया ना? नहीं सर, 87 पे मति ज्ञान के कितने भेद हैं ये है, हिंदी बुक में है ये। तो फिर कुछ चेंज है भाई। नहीं, 90 क्वेश्चन है जिसका अनेकांत किसे कहते हैं। हाँ, ये वीना जी 89 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अनेकांत का क्वेश्चन हमें पढ़ना है। हाँ, हमें पढ़ना है अभी। अपन पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लेना, आगे पीछे किसी के होगा तो आप लोग उसको देख लेना। हम अभी नई चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, अनेकांत किसे कहते हैं, आप लोग बुक से बाद में देख लेना, कल से मैं भी शेयर करने लग जाऊंगा, है ना?
आज मैंने वो डाउनलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कल से अपन बात करते हैं। अभी मैं ओरली आपको बताता हूँ, ठीक है चिकी जी। अनेकांत, अनेकांत शब्द का अर्थ होता है महेंद्र जी, अनेके अंतः इति अनेकांता। तेजस जी, सोनल जी, है ना, मिहिका जी, अगर संभव हो तो ऑन करें वीडियो। क्या कह रहे थे? अनेके अंतः इति अनेकांता। ठीक है सोनल जी, अनेके अंतः इति अनेकांता दो शब्द से मिलकर बना है। अनेक और अंत दोनों को मिला देंगे तो रुचि जी क्या बन जाएगा? अनेकांत। ठीक है, अनेक और अंत। अब जरा हमें अनेक शब्द का अर्थ भी समझना है और अंत शब्द का अर्थ भी समझना है। देखो, एक से ज्यादा को भी अनेक कहते हैं, जिसे हम दो कहते हैं ना, उसको भी अनेक कहने में आता है। ख्याल में आया? और जो अनंत होता है उसको भी अनेक कहते हैं। दो हो गए अर्थ, अनेक के दो अर्थ समझ में आ गए सभी को? महेंद्र जी, रुचि जी, एक से अधिक को अनेक कहते हैं और जो अनंत होता है उसको भी अनेक कहते हैं। अगर दो है ना तो दो भी अनेक कहलाएगा और अनंत तो अनेक कहलाएगा ही कहलाएगा, उसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? तो अनेक शब्द के दो अर्थ। अब यहां आता है अंत। सुमन जी, अंत शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। अंत का एक अर्थ होता है गुण और एक अर्थ होता है धर्म। फिर से रिपीट करूं, अनेके अंतः इति अनेकांतः। अनेक शब्द के दो अर्थ, अनेक का मतलब दो भी है और अनेक का मतलब अनंत भी है। ठीक है कविता जी, अनेक का मतलब दो भी है और अनेक का अर्थ अनंत भी है। अब यहां अंत था, दूसरा शब्द कौन सा था रुचि जी? अंत। तो अंत का मतलब गुण भी होता है और अंत का मतलब धर्म भी होता है। कृपा जी साहब, ख्याल में आ रहा? अंत का मतलब क्या? अंत का मतलब गुण भी होता है और अंत का मतलब धर्म भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि कब हमें क्या अर्थ लेना है? तो देखो, जब यहां अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा, जब यहां अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा, तब वहां अनंत का अर्थ दो, अंत का अर्थ दो होगा। फिर से, जब यहां अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा, तब यहां अंत का अर्थ धर्म होगा। क्या होगा? धर्म होगा। और जब यहां अनेक का अर्थ अनंत लिया जाएगा, तब यहां अंत का अर्थ गुण होगा। ठीक है, क्लियर बात हुई सोनल जी? एक बार फिर से रिपीट करूं, अनेक और अंत इन दो शब्दों से मिलकर बना है अनेकांत। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है अनेकांत। और अनेक शब्द का अर्थ होता है क्या? अनेक शब्द का एक अर्थ तो होता है दो और अनेक शब्द का एक अर्थ होता है क्या? अनंत। तो जब अनेक शब्द का अर्थ दो लिया जाएगा, तब यहां अंत शब्द का अर्थ धर्म लिया जाएगा। ठीक है, जब यहां अनेक शब्द का अर्थ अनंत लिया जाएगा, तब यहां अंत शब्द का अर्थ गुण लिया जाएगा। ठीक है, अब दोनों बातें करते, अब पूरी परिभाषा की बात करते हैं। वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाले परस्पर विरोधी दो धर्म, परस्पर विरोधी दो धर्म अथवा अनंत गुणों का एक साथ रहने को अनेकांत कहते हैं। थोड़ी कठिन है ना परिभाषा, भाषा थोड़ी कठिन है, सरल करता हूं। वस्तु में वस्तुपने से निप जाने वाले, निप माने निभ जाने वाले परस्पर दो विरोधी धर्मों का रहना अनेकांत कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि परस्पर दो विरोधी धर्म वस्तु में रहें भी और वस्तु का कुछ ना बिगड़े। अपन बोलते ना कि मान लीजिए अभी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने कहीं जाते हैं, है ना, बाहर लड़की देखने के लिए किसी के यहाँ गए और 10 मिनट में हमने जरा उसके नेचर को जाना, तो लोग अब वो जो देखने जाते हैं वो आपस में क्या बात करते हैं? ये
सासू माँ के साथ चल तो जाएगी, उसकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, ये आपस में बातचीत करते हैं कि नहीं उसका नेचर देख के। इसका मतलब नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ठीक है, ये आराम से रह सकते, निभ जाएंगे, बोलते हैं ना अपन निभ जाएंगे, निभा लेंगे, ये चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु में परस्पर विरोधी एंटी, बिल्कुल विरोधी, एंटी दो धर्म रहे और तब भी वस्तु का कुछ ना बिगड़े। क्या? तब भी वस्तु का कुछ ना बिगड़े, ऐसी वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु कहते हैं। क्या? जैसे देखो, जैसे प्रत्येक वस्तु में एक नित्य नाम का धर्म भी है और एक अनित्य नाम का धर्म भी है। प्रत्येक वस्तु में अस्ति नाम का धर्म भी है और नास्ति नाम का धर्म भी है। प्रत्येक वस्तु में सामान्य नाम का धर्म भी है और विशेष नाम का धर्म भी है। अब आप समझ रहे हैं ना, अस्ति और नास्ति तो विरोधी है ना, अस्ति और नास्ति तो परस्पर विरोधी है, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं वस्तु में। वस्तु में दोनों का एक साथ रहने का नाम ही अनेकांत है। महेंद्र जी, कुछ समझ में आती बात की नहीं? कठिन तो नहीं लग रही? ये अनेकांत अनेकांत कई बार सुना है हमने, जब भी प्रवचन होता है तो कई बार प्रवचन में अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु, लेकिन क्या होता है अनेकांत है? ये समझ में नहीं आएगा तो आनंद नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो आनंद भी बहुत आएगा, है ना। जैसे देखो, कविता जी अभी जो यहाँ बैठी हैं, ये कविता जी बहन भी हो सकती हैं और पुत्री भी हो सकती हैं, दोनों चीजें एक साथ हो सकती कि नहीं? सब ऐसा कैसे हो जाएगा, बहन भी हो पुत्री भी हो, है ना। कोई ये महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, महेंद्र जी आप पुत्र भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। विरोधी होते हुए भी आप में है कि हो सकती है कि नहीं, ये दोनों चीजें हो सकती है ना। ऐसे ही अस्ति और नास्ति, ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ये एक ही वस्तु में जब एक साथ रहती हैं तो वस्तु की इसी व्यवस्था का नाम कहलाता है अनेका। ख्याल में आया कुछ वर्षा जी, सोनल जी? हैं? देखो बहुत अच्छी बात अगर ख्याल में आएगी ना, तो हमें जैन धर्म की किसी भी बात को समझने में, ये जितने भी झगड़े दुनिया में चल रहे हैं ना, ये अनेकांत को नहीं समझने के कारण ही चल रहे हैं। ये मान लीजिए कोई, अच्छा ये बताइए, सीता जी जो है, सीता जी, सीता का नाम तो सुना है ना सबने? आप क्या बात करते हो, सीता को कौन नहीं जानता है? सीता जी जो है वो लव कुश की मम्मी है कि राम की पत्नी है? ये सोनल जी कह रही है दोनों हैं। अच्छा वो लव कुश की मम्मी है कि जनक की पुत्री है? ये आयाती भी कह रही है कि दोनों है, लव कुश की मम्मी भी है और जनक की पुत्री भी है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें नहीं है, पुत्री और माता ये परस्पर विरोधी नहीं है। अब वो दोनों झगड़ने लगे, इधर से जनक और उधर से लव कुश आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, नहीं वो कहे मेरी पुत्री होगी, नहीं मेरी माता है ना। तो ये दोनों झगड़ रहे होंगे, तो इन दोनों के झगड़े को कैसे निपटाया जा सकता है? सिक्की जी बताओ क्या उपाय है कि कोई तीसरा व्यक्ति आए और आके कहे क्या बात है भाई साहब, ये इसलिए लड़ रहे हैं, ये कह रहा है कि हमारी मम्मी और ये कह रहे हैं कि हमारी पुत्री है। तो वो समझाएगा कि देखो भाई साहब चिंता मत करो, ये तुम्हारी मम्मी है और इनकी पुत्री है, दोनों चीजें इनमें एक साथ है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही एक तरफ तो कह रहे हैं कि वस्तु नित्य है और एक तरफ कह रहे हैं वस्तु अनित्य है, तो ऐसे दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? एक ही चीज में दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? जैसे अभी हमने उदाहरण से बात किया कि एक ही में ये दोनों धर्म एक साथ पाए जा सकते हैं, एक ही व्यक्ति में दोनों रिश्ते एक साथ हो सकते हैं, ऐसे ही एक ही वस्तु में अस्ति और नास्ति ये दोनों के दोनों धर्म एक साथ हो सकते हैं,
तो वस्तु में इन दोनों धर्मों के एक साथ होने का ही नाम क्या है? एक साथ होने का ही नाम अनेकांत है। समझ में आ गया? एक साथ होने का नाम ही अनेकांत है। अब कैसे है जरा देखो। वस्तु अपने स्वभाव से है, वस्तु का अपने स्वभाव से कभी नाश नहीं होता, इस कारण से वस्तु अपने स्वभाव से है, इसलिए अस्ति वाली है। लेकिन उस वस्तु में पर का कुछ भी नहीं है, पर का कुछ भी नहीं है, इसलिए पर की ओर से नास्ति। स्व से अस्ति और पर से नास्ति, ये दोनों चीजें वस्तु में एक साथ हो गई कि नहीं? ख्याल में आ रहा सोनल जी? नित्य और अनित्य जानते हो क्या आप लोग? नित्य और अनित्य, नित्य क्या होता है? नित्य कहलाता है कि जो हमेशा रहे वो कहलाता है नित्य, और जिसमें प्रति समय परिवर्तन हो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है अनित्य। तो ये नित्य भी, वस्तु में नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है, कि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये तो परस्पर विरोधी है ना। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कि है वस्तु किससे? वस्तु जैसे मान लीजिए जीव है, जीव जीव एक वस्तु है, पुद्गल एक वस्तु है, ये तो पढ़े है ना, द्रव्य तो पढ़े है ना सबने पिछली कक्षा में, है ना? तो जीव, द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, है ना? तो जीव नाम की जो वस्तु है, इस जीव नाम की वस्तु, जीव में जीवत्व तो कभी खत्म नहीं होगा। क्या? जीव का जीवत्व तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए जीव कैसा हो गया? नित्य हो गया, हमेशा रहेगा, इसलिए नित्य हो गया। लेकिन प्रति समय इसमें चेंज आता है कि नहीं? प्रति समय इसमें परिवर्तन आता है कि नहीं? अगर परिवर्तन नहीं आए तो पर्याय कैसे बदले? कि प्रति समय पर्याय बदलती हैं, पर्याय बदलती हैं, परिणमन होता है, इसलिए अनित्य है। लेकिन जीव अपने जीवत्व को नहीं खोता, इसलिए नित्य है। ऐसे ही दोनों नित्य और अनित्य धर्म वस्तु में एक साथ होते हैं, सामान्य और विशेष धर्म एक साथ होते हैं, अस्तित्व नास्तित्व धर्म दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों का एक साथ होने का नाम क्या है? एक साथ होने का नाम अनेकांत है। और ऐसे एक साथ होने पर भी वस्तु का कुछ बिगाड़ नहीं होता। इसलिए परिभाषा में क्या है? वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली परस्पर दो विरोधी शक्तियों के रहने का नाम अनेकांत है। समझ में आ गया? ये परस्पर दोनों विरोधी चीजें वस्तु में रहती हैं, इसके बावजूद भी वस्तु के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वस्तु में कोई चेंज नहीं आता, वस्तु का कोई बिगाड़ नहीं होता, है ना? वस्तु में कुछ भी बिगाड़ किए बिना परस्पर दो धर्मों का और एक साथ अनंत गुणों का उसमें रहने का नाम क्या है? रहने का नाम अनेकांत। ख्याल में आ गया? जो मैंने आपको उदाहरण बताया, वो रिश्ते वाला उदाहरण बताया, उस उदाहरण से आपको हमेशा याद रहेगा, है ना? कि ये परस्पर दो विरोधी चीजें जो हैं, पुत्र और माता, पुत्र और पिता होना, माता और पुत्री होना, है ना? ये परस्पर विरोधी चीजें एक ही व्यक्ति में अथवा एक ही स्त्री में, ये सब दोनों धर्म एक साथ पाए जा सकते हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है। और जो इस बात को नहीं समझता है वो झगड़ता है, झगड़े करता है। समझ में आ गया? और अगर इस झगड़े से बचना है तो क्या? इस झगड़े से बचना है तो हमें ये वाली बात समझनी होगी। चलो अच्छा, जरा जरा देखो, एक उदाहरण देके और बात करता हूं। रुचि जी, आप कहाँ से हैं? मुंबई। मुंबई से, ठीक है। अब मैं यहाँ आगरा से आपकी, मुंबई। ठीक है, आप मुंबई से हैं। यहाँ कुछ क्लास में कोई दिल्ली से भी है क्या? कोई दिल्ली से? चलो, जयपुर, उदयपुर से है यहाँ सुमन जी, उदयपुर से सुमन जी है। अब कोई मेरे से रुचि जी, अब कोई पूछे कि मुंबई दूर है कि पास, या उदयपुर वाले पूछे उदयपुर दूर है कि पास, क्या ये कैसा क्वेश्चन हुआ? उदयपुर दूर है कि पास? अगर मैं ये कह दूं कि उदयपुर दूर है ना, ये कह दूं अगर मैं उदयपुर दूर है, तो फिर मुंबई यहाँ आगरा से, कि साहब आपका प्रश्न सही नहीं है। आप पहले ये बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? दूर पास नहीं, पहले ये बताइए कहां से दूर कहां से पास।
अगर ये आप प्रश्न करते हैं तब तो आपके प्रश्न का सही जवाब दिया जा सकता है कि ठीक है साहब, मैं अब ये मैं पूछता हूं, आगरा से उदयपुर दूर है कि पास? तो अगर अगर सुमन जी कहती है कि दूर है क्योंकि लगभग 700-800 किलोमीटर है ना, तो जब अगर ये उसको दूर कहती, आगरा से उदयपुर को दूर कहती हैं, तो मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं पास है। क्यों? क्योंकि मुंबई दूर है ना यहां से। इस अपेक्षा से क्या, इस अपेक्षा से उदयपुर पास है। और फिर अगर ये कहेंगे कि नहीं उदयपुर पास है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं दूर है। क्यों? क्योंकि जयपुर पास है ना। समझ में आता है कि नहीं? इसका मतलब क्या, ये जो आप पास और दूर की बात कर रहे हैं, ये पास और दूर सापेक्ष है, आप निरपेक्ष कह के बात नहीं कर सकते हो। ये कोई पूछे कि सोनल जी बड़ी है कि छोटी है, तो क्या जवाब है हमारे पास? अगर हम बड़े कहते हैं तो उनके सामने छोटा खड़ा कर देंगे, छोटा करते हैं तो उनके सामने बड़ा खड़ा कर देंगे। समझ में आता कि ये बड़ा छोटा पास दूर की जो सारी बातें हैं ये सापेक्ष सत्य हैं। इनमें अगर अपेक्षा नहीं लगाई जाएगी तो इसकी सत्यता पता नहीं चल पाएगी। ऐसे ही वस्तु में अगर कोई भी बात जब की जाती है तो वो सापेक्ष सत्य है। हमने अगर नित्य कह दिया तो नित्य वस्तु को जब नित्य कह रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये नित्य क्यों है, कि द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। समझ में आया कि जयपुर मुंबई की अपेक्षा से पास है। समझ में आ गया? उदयपुर मुंबई की अपेक्षा से पास है, लेकिन उदयपुर जयपुर की अपेक्षा से दूर।